अक्सर ये देखा गया है कि मकानों से संबंधित खिड़की, रोशनदान आदि के बारे में काफ़ी दीवानी में मुकदमेबाजी होती रहती है। ये दीवानी में मुकदमेबाजी इसीलिए होती है कि व्यक्ति जब अपने मकान के में रोशनदान, खिड़की वगैरह दूसरी की प्रॉपर्टी की ओर खोल लेता है। दूसरा पक्ष उसको बंद कराने के लिए आग्रह करता है और जब कोई बंद नहीं होता तो मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। इसकी क्या लीगल पोजीशन है, ये हम इस पे आज चर्चा करेंगे। और यहाँ भी एक बात गौर करने लायक है कि यहीं से राइट ऑफ ईजमेंट स्वाधिकार की उत्पत्ति भी होती है। गुड इवनिंग, आई एम मैन के अग्रवाल, शिविर नगर। ये बात बड़ी अनोखी सी लगती है कि यद्यपि हर व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी में कोई भी निर्माण करने का अधिकार हासिल है, उसको कोई भी व्यक्ति उसके मंशा माफिक निर्माण करने में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। वो अपने मकान में चाहे जैसा निर्माण करे, चाहे जिस तरह से उसका उपयोग करे, उसको एंजॉय करे। परंतु एक शर्त है कि वे दूसरे की प्रॉपर्टी पर एनक्रोच नहीं कर सकता, दूसरे की प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण नहीं कर सकता, दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने मकान में निर्माण के लिए शामिल नहीं कर सकता। ये एक आवश्यक चीज है। इसीलिए आदमी, व्यक्ति ये सोचकर कि कोई अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है और उसे अपने मकान में रोशनी, हवा या पानी निकासी के लिए आवश्यकता है, खिड़की खोलने के लिए, रोशनदान खोलने के लिए, भले ही वो दूसरे की प्रॉपर्टी हो तो वो खोल लेता है, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता। सड़क की ओर या रास्ते की ओर वो निकालने का कोई अवसर नहीं होता ताकि वो उधर को निकाल सके। तो अब प्रश्न ये है कि उसने अपने हवा, रोशनी आदि के लिए तो खिड़की कायम कर दी, लेकिन दूसरे पक्ष की जो संपत्ति है उसमें एक प्रकार का ये इंटरफेरेंस है, उसके एंजॉयमेंट में दखल अंदाजी है, उसकी प्राइवेसी में दखल इंटरफेरेंस होता है। ऐसी सूरत में अगर दूसरा पक्ष उसको रोशनदान या खिड़की आदि को बंद करने के लिए आग्रह करता है या दबाव डालता है तो वो भी अपनी जगह सही प्रतीत होता है। आइए हम देखते हैं कि इसकी लीगल पोजीशन क्या है। जैसे मैंने बताया कि हर व्यक्ति को निर्माण करने का राइट है, हर व्यक्ति को कुछ भी निर्माण करके अपने एंजॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए उसे पूरा राइट है। तो ऐसी सूरत में अगर वो अपनी प्रॉपर्टी पर, अपनी ही दीवार पर कोई खिड़की कायम करता है, कोई रोशनदान कायम करता है, कोई नाली बनाता है या कोई भंडारा बनाता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी पर बना रहा है, अब उसकी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कोई निर्माण नहीं कर रहा। ऐसी सूरत में उसको राइट है कि अपनी प्रॉपर्टी पर खिड़की, रोशनदान, भंडारे खोल सकता है, क्योंकि उससे दूसरे की प्रॉपर्टी पर आदमी के वजह से ये तो लग सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी में प्राइवेसी का थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन आप यहाँ सोचिए कि जिस व्यक्ति ने अपनी दीवार में रोशनदान या खिड़की खोली है, वो चाहे तो उस पूरी दीवार को हटा दे, तब आप क्या कीजिएगा? तब वो दूसरा पक्ष क्या करेगा? दूसरा पक्ष ऐसे व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकता कि वो रोशनदान या खिड़की या भंडारे को बंद कर दे। अलबत्ता ये भी देखने वाली बात है कि कानून में ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति दूसरे की प्रॉपर्टी में अपने इस तरह से इंटरफेयर कर रहा है जो कि फिजिकल नहीं है लेकिन अदरवाइज है, तो और दूसरा पक्ष बिना किसी रेमेडी के ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए ये तरीका है कि वो भी अपनी प्रॉपर्टी में जिस तरह से चाहे निर्माण कर सकता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो भी खिड़की, रोशनदान प्रणालियों से मिलाकर अपनी संपत्ति में दीवार कायम कर सकता है, ऊंची दीवार ले जा सकता है और इस तरह से उनके खिड़की, रोशनदान प्रणाली वगैरह बन सकते हैं। तो उस व्यक्ति को ये कहने का राइट नहीं होगा कि ये दीवार न बनाए और मेरे रोशनदान प्रणाली, खिड़की बंद ना करे। तो ठीक इसी प्रकार से
जिस प्रकार से उसको अपनी संपत्ति में खिड़की रोशनदान खोलने का अधिकार है, उसी प्रकार से दूसरे पक्ष को अपनी आबादी में कोई भी निर्माण करने का अधिकार है। उस निर्माण में आ जाती है दीवार भी। वो उसके सहारे दीवार उठाकर उनको खिड़की और रोशनदान या जो और चीज़ें हैं उनको बंद कर सकता है। तो इस तरीके से दोनों के राइट्स अपनी अलग अलग हैं, लेकिन लगता ये है कि एक दूसरे के उसमें जो जिसने खिड़की खोली है, जिसने रोशनदान खोले हैं, वो उसमें इंटरफेयर कर रहा है। अब अगर यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न पैदा हो जाता है कि अगर जिसकी तरफ रोशनदान या पटनाले या खिड़की खुली हुई है, वो पक्ष कोई कार्रवाई नहीं करता है और खामोश बैठा रहता है, या उसका खाली प्लॉट है, उसको कोई निर्माण करने की भी आवश्यकता नहीं है, या वो व्यक्ति बाहर रहता है, उसको एकदम से पता भी नहीं, तब ऐसी सूरत में क्या पोजीशन बनती है? ये खिड़की से हवा और रोशनी जो प्राप्त होती है इस मकान के लिए, वेंटिलेटर से जो हवा पास होती है, उसके लिए ये एक उसका राइट पैदा हो जाता है। ये कि अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए उसको हवा और रोशनी देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस अधिकार ये जो अधिकार प्राप्त होता है, इसको हम सुखाधिकार कहते हैं, राइट ऑफ ईजमेंट। ये राइट ऑफ ईजमेंट ये राइट है कि जब हम अपने खिड़की से या अपने रोशनदान से हवा और रोशनी दूसरे की प्रॉपर्टी की तरफ से प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हमने आज खिड़की खोल दी, आज पटनाला खोल दिया तो हमारा राइट ऑफ ईजमेंट हो गया। राइट ऑफ ईजमेंट सुखाधिकार इसको हिंदी में कहते हैं, और उर्दू में हक आशाइश कहते हैं। सुखाधिकार, हक आशाइश या राइट ऑफ ईजमेंट ये एकदम प्राप्त नहीं होता, बल्कि इस राइट को हासिल करने के लिए 20 वर्ष का समय लगता है। ये राइट ऑफ ईजमेंट 20 वर्ष में हासिल होता है। इसकी पूरी डिटेल हम किसी अगले वीडियो में बताएंगे। ये आप इस प्रकार से समझते हैं कि ये एक अधिकार है, दूसरे की प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होता कि वो उसकी प्रॉपर्टी उसकी हो गई। केवल राइट है, राइट टू रिसीव लाइट, राइट टू रिसीव एयर, राइट टू फ्लो वाटर। तो केवल दिस इज द राइट। मैं चूंकि इसको बार बार इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि मैं एडवर्स पोजीशन पे भी आ रहा हूँ। एडवर्स पोजीशन से आदमी उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। जैसे मैंने अपने पुराने 2 वीडियोस में ये बताया कि एडवर्स पोजीशन क्या है, और दूसरे वीडियो में ये बताया कि एडवर्स पोजीशन किस प्रकार से हासिल हो सकता है, उसकी क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी का मालिक होता है। इसी प्रकार से राइट ऑफ ईजमेंट या सुखाधिकार प्राप्त करने के लिए 20 वर्ष का समय की इसमें दरकार होती है। 20 वर्ष के बाद ही राइट ऑफ ईजमेंट उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन वो जिस तरफ से प्रॉपर्टी के ऊपर वो राइट क्लेम कर रहा है, वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनता, केवल एक राइट क्रिएट हुआ है, वो उसी का राइट उसको मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच।